जय माता दी। आज हम सर से जो ये 3 पैराग्राफ के हम अयगिरी नंदिनी का 3 पैराग्राफ सर से बात हुई थी, जो उन्होंने संस्कृत में सारे बताए थे। इसके ना कई जगह से मुझे मैसेज आए हैं कि इसका अर्थ समझ नहीं आ रहा, तो सर से हम समझेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। और सर एक बार बताइए, कोई छोटा सा वीडियो बनाएंगे जो हम इसमें इसके बारे में अर्थ समझते हैं। ठीक है, मैं आज आपको इन 3 पैराग्राफ जो हमने पिछली बार किए थे, पिछली बार के जो भाग 1 था, तो उसमें हमने किए थे, उसके बारे में आपको आज थोड़ा-सा बताता हूँ, जो हमने पुस्तकों में पढ़ा है या और थोड़ा बहुत अपनी समझ से समझा है, वो आपको आज मैं सुना रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, तो हाँ, तीनों पैराग्राफ आज मैं ये कर दूँगा, मतलब क्या सिर्फ अयगिरी नंदिनी जो पैरा है फर्स्ट स्टैंडा, उसमें है कि हे गिरि के पर्वत पे निवास करने वाली, सारे विश्व को आनंद प्रदान करने वाली, खुशियां प्रदान करने वाली, जो नंदीगण जो है जिनको नमन करते हैं, इंद्र जिनको नमन करते हैं। और यहाँ पे देखो कितना जो हम बोलते हैं कुछ शब्द जो हैं उनके कितने कितने मतलब और कितना कितना निकलता है, अलग अलग निकलते हैं। अब मैंने नेट पे देखा, कहीं पे लिखा हुआ है विष्णु विलासनी, ठीक है, विष्णु विलासनी, विष्णु को प्रसन्न करने वाली, बट वो मेरे मतलब समझ में नहीं आया कि विष्णु को प्रसन्न करने का मतलब क्या हुआ। लेकिन विलास का मतलब ऐश्वर्य भी होता है। तो हम लोग, क्योंकि जो महिषासुरमर्दिनी दुर्गा माँ है, जो ये आदि शक्ति हैं, हम इनको बोलते हैं ये आदि शक्ति है माता। आदि शक्ति देखो, तीनों ही जो देवता हैं, 3 जो ब्रह्मा, विष्णु महेश और महेश, ये तीनों के साथ जो आदि शक्ति है, तीनों के साथ है। विष्णु के साथ लक्ष्मी के रूप में है, ब्रह्मा के साथ माँ सरस्वती के रूप में है, और शिव के साथ तो साक्षात जो सबका समन्वय है जिसको हम बोलते हैं, वो शिव के साथ है वो, ठीक है। तो उसमें विष्णु का जो ऐश्वर्य है, अब हम ऐश्वर्य किससे लेते हैं? लक्ष्मी माता से। पैसा, विलास, ऐश, प्रगति जो भी होती है, तो वो हम लोग लक्ष्मी से लेते हैं। तो विष्णु जी का जो विलास है वो माता, क्योंकि लक्ष्मी के रूप में भी, लक्ष्मी में भी बहती है माता की शक्ति, तो उसके विष्णु जी का विलास जो है वो भी माता का ही प्रदान किया गया है। तो इस तरह से इसको हम ये मतलब लेंगे, ठीक है। जिष्णु नुते है जो इंद्र है, इंद्र देव भी आपको नमन करते हैं, आपके पैरों में झुकते हैं। भगवती हे शितिकंठ कुटुंबनी भूरी कुटुंबनी भूरी कृते, माता जिसका पूरा संसार कुटुंब है, पूरा संसार माता का कुटुंब है, सैकड़ों माता के बच्चे हैं, सारा संसार ही माता का कुटुंब है। तो ये उसके रूप में माता को किया गया है कि सबकी माँ के रूप में उसका वर्णन किया है। एक वात्सल्य वाला वर्णन किया गया है, माता का प्यार वाला वर्णन है, जो कुटुंब का मतलब बच्चे, कुटुंब, आप तो सारा ही परिवार उसका है, पूरा संसार उसका परिवार है। तो और जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते, माता की जो बाल हैं, लताएं, लताओं जैसे आकर्षित हैं और हम उनसे आकर्षित होते हैं। तो ये उसके बारे में, सुंदरता के बारे में बोला गया है। सुरवर वर्षणी दुर्धर धर्षणी दुर्मुख मर्षणी हर्षते। सुरवर, सुरवर मतलब होता है जिनको यहाँ देवता कहते हैं, उनको माता वो आशीर्वाद देती है और राक्षसों का वर्धन कर वध करती है। और त्रिभुवन पोषणी, पूरे संसार का पोषण करती है। त्रिभुवन, त्रिभुवन तीनों भुवन, तीनों लोक का पोषण करती है माता। शिव जी की जो भी इच्छाएं हैं या उनकी पूर्ति है, वो माता तोषण करती है शिव जी का। शिव जी भी माता के साथ, जो हम कहते हैं शिव और शक्ति, तो शिव कहते हैं कि शक्ति ना हो तो शिव शव के समान हो जाते हैं, तो वहां का तोषण भी जो है वो माँ ही कर रही हैं। तो माता का रूप बहुत इनमें अलग बताया गया है। धनुज ने रोशनी, ये दीप्ति सुत है जो असुरों की माँ थी, तो उनके जो सुत है उनका वध करने वाली, उनको कंट्रोल करती है, जो उनको वश में करती है, वो सारा उसके बारे में बताया गया। सिंधु सुते, सिंधु की बेटी, मतलब समुद्र की बेटी, इसके बारे में माता को सारा बताया गया है। माता की ये भी एक स्तुति
सुंदरता के बारे में स्तुति की गई है, और माता कैसे पोषण करती है, कैसे तोषण करती है, और किस तरह से बुरे विचार वालों का तो बंद वध करती है, ये सारा उसी के बारे में है। फिर उसके बाद आता है जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासनी हासरते। ये हो गया जगदम्ब। जगदम्ब क्या है? माँ, जगदम्बा माता, जगत की माता। जगत। हे जगत माता, जो मदम्ब कदम, ये कदम्ब के वृक्ष में, वनों में रहने वाली है, उसको वहां पे रहना अच्छा लगता है। वन प्रिय वासनी हासरते, जो हमेशा प्रसन्न रहती है, हास्य में रहती है। देखो कहाँ पे एक तरफ देखो माता का वर्णन किया गया, वध कर रही है, कहाँ हासरते, हमेशा ही प्रसन्न है वो माता। तो ये सोचो, जब माँ दानवों को काट रही है, दानवों का मर्दन कर रही है, तब भी माता प्रसन्न रूप में है उस समय। उसकी जो अंदरूनी स्थिति जिसको हम बोलते हैं, अंदर की स्थिति जो होती है, वो हमेशा एक हास्य स्थिति है, हमेशा हास रते, रास रते, ऐसे बोलते हैं, रास रते। क्यों? क्योंकि माता हमेशा एक अलग स्थिति में है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो हम समझ ही नहीं पाते। हम नाटकों में भी देखते हैं कि जब माता जी किसी वध करती है तो उसमें डांस, नाच गाने चलते हैं, वो अलग स्थिति अलग हो जाती है, वो स्थिति अलग है बिल्कुल। वो हास रते हैं, रास रते हैं, जैसे रास करते हैं, ऐसे माता रास करते करते वध कर देती है, और उनके लिए कुछ भी नहीं है, ये बहुत छोटा सा है। मधु मधुरे मधु कैटब गंजनी मधु मधुरे। माँ देखो क्या वर्णन है, माँ शहद जैसे आप मीठे हैं, शहद जैसा आप में मीठापन है, आप उस तरह से बोलते हैं, करते हैं। और मधु कैटब गंजनी साथ ही दे दिया, यही माता मधु और कैटब को भी गंजनी भंजनी उनका सर काट देती है। यदि माँ ऐसी है तो माँ वैसी भी है। इन्हें ये वर्णन एक बिल्कुल अलग लेवल पे आपको ले जाता है, जो मतलब आनंदित करता है अंदर मन को ना, कि माँ के बारे में जो वर्णन है ये अल्टीमेट है। ये मेरे ख्याल से हमारा 2 पैरे हो गए, पिछले 3 भी हो गए। और अब माता के प्रणाम करके, और माता के चरणों में प्रणाम, और आदि गुरु शंकराचार्य जी को तो धन्यवाद देना ही देना है कि इन्होंने अथ महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र जो है हम मानव जाति को प्रदान किया, जो शायद हम इसको, इसका देना या इसका हम लोग सोच भी नहीं सकते कि ये कोई बना सकता था, या हम कभी ये चीज़ें कर पाएंगे, या आने वाले समय में ये चीज़ें कोई लिख पाएगा। तो ये एक आदि गुरु शंकरा जी के बारे में बहुत सी बातें प्रचलित हैं, और धीरे धीरे एक एक करके एक एक वीडियो में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि अब ये वीडियो फिर लंबा होता जाएगा। इतना ज़्यादा मतलब बातें होती हैं, वो फिर रह जाती हैं बीच में। एक बोलनी शुरू करता हूँ, फिर मेरे को याद आता है ये तो 10 मिनट की हो जाएगी, 5 मिनट की हो जाएगी, तो इसको हम एक एक करके हाँ उसमें लेंगे, और तैयारी से थोड़ा थोड़ा सा बताता चलूंगा इनके साथ। अगली बार मैं आपको बताऊंगा कि इसके बारे में महिषासुरमर्दिनी एक तो बताया था कांचीपुरम में, और अगला एक दूसरे बार अगले वीडियो में बताऊंगा कि एक और जगह पे जहाँ पे है, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा जो आदिगुरु शंकराचार्य जी का जो ज़्यादा प्रचार और प्रसार हुआ है, इनके मरने के काफ़ी देर बाद हुआ है। पहले ज़्यादा इनका वो नहीं था। जब इनकी रचनाएं धीरे धीरे राजाओं के पास आई, राजाओं ने पढ़ी, फिर इनके बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ। और आज हम जो देखते हैं इनके बारे में बहुत कुछ है बोलने वाला, मैं एक एक करके बताऊंगा कैसे नहीं इन्होंने बौद्ध धर्म को खंडित किया, बौद्ध धर्म को पैसिफाई किया, जिसको हम बोलते हैं उसको पैसिफाई किया इन्होंने। अदरवाइज तो ये आपका जो आज हम अपना हिंदू धर्म जिसको कहते हैं हम, या सनातन जिसको कहते हैं, लोग तो इसको छोड़ चुके थे, इन्होंने दोबारा उसको जीवित रखा। जो आज आप देख रहे हैं, जैसे हम आज कहते हैं हम लोग दोबारा रसातल की ओर जा रहे हैं, हमारे धर्म जो है ये उसी स्थिति में जब थे, तो तब ये आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था, और इन्होंने हमें ये हाँ अपने धर्म को उठाया ऊपर। और आशा करते हैं कि महामाई, भगवान शिव और बाकी जितने भी देवता हैं कुछ ना कुछ ऐसा रचित करेंगे कि आने वाले समय में धर्म की स्थापना दोबारा अच्छे तरीके से हो पाए। सबको मेरा वंदन है। नमस्कार। नमस्कार।